संजीवनी, सहकार से समृद्धि की ओर। यह कहानी है संजीवनी समूह की, जिसने हजारों परिवारों के जीवन में बदलाव की नई रोशनी जलाई। वह दौर था जब देश को आजाद हुए एक दशक से अधिक समय बीत चुका था और महाराष्ट्र ने एक नए राज्य के रूप में जन्म लिया था। इन्हीं परिस्थितियों में पले बढ़े एक युवक ने अपने इलाके की तकदीर बदलने का संकल्प लिया। उस युवक का नाम था शंकरराव गेनूजी कोल्हे। संकल्पबद्ध जीवन की यात्रा में उन्होंने अमेरिका जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद स्विट्जरलैंड पहुंचे और वहां घड़ियों की फैक्ट्री स्थापित कर विदेश में सफलता का परचम लहराया। लेकिन राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत शंकरराव जी ने स्वदेश लौटकर समाज सेवा का मार्ग चुना। 28 अक्टूबर 1960 को उनके नेतृत्व में संजीवनी सहकारी शुगर फैक्ट्री की स्थापना हुई, जो केवल एक फैक्ट्री की शुरुआत नहीं थी, बल्कि उज्जवल भविष्य की नींव रखी जा रही थी। शुरुआत आसान नहीं थी। अलग अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमियों से आए छोटे किसानों को एकजुट करना बड़ी चुनौती थी। इसके साथ ही पानी की कमी ने खेती को और कठिन बना दिया था। तभी कोल्हे साहब के नेतृत्व में संजीवनी जल संरक्षण योजना लागू हुई। हिंगणी, मंजूर और सड़े जैसे गांवों में बनाए गए बांधों ने हजारों एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए जल दिया। गोदावरी नदी पर बने बांध से खेती की समस्या हल हुई, लेकिन कोल्हे साहब की दूरदृष्टि से कोपरगांव शहर की पेयजल समस्या दूर करने के लिए जमीन उपलब्ध करके तालाब बनाए गए। शंकरराव जी का स्वभाव एक आंदोलन का था। किसानों के ब्याज को कम करने हेतु रिजर्व बैंक पर मोर्चा निकालकर ब्याज दर घटाने का निर्णय लेने को मजबूर कर दिया था। ऐसे सैकड़ों आंदोलन उनके जीवन में उन्होंने किए। कोपर गांव के पूर्व विधायक के रूप में शंकरराव कोल्हे जी ने 35 वर्षों तक जनसेवा की और महाराष्ट्र में राजस्व, कृषि एवं परिवहन मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न क्षेत्रों में काम करते शंकरराव जी रुके नहीं। उन्होंने वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट, नेशनल हेवी इंजीनियरिंग जैसी बलशाली संस्थाएं स्थापन कर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक समेत सारे देश में सहकारी संस्थाओं को मजबूती प्रदान की। इसके समेत ग्रामीण जीवन की ऊंची बढ़ाने हेतु संजीवनी एजुकेशन यूनिवर्सिटी, गोदावरी दूध संघ, कोपरगांव औद्योगिक वसाहत, संजीवनी इंग्लिश मीडियम स्कूल, महाराष्ट्र सहकारी मुद्रणालय, यशवंत कुक्कुट पालन, संजीवनी प्री कैडेट ट्रेनिंग सेंटर, साई संजीवनी बैंक, मत्स्य विकास संस्था और एकलव्य आश्रमशाला जैसी संस्थाओं की स्थापना कर सहकार का विस्तार समाज के हर क्षेत्र तक पहुंचाया। शंकरराव कोल्हे जैसे विशाल वृक्ष की छांव में बिपिन दादा कोल्हे ने उनके विचारों से प्रेरणा लेकर संजीवनी शुगर फैक्ट्री को आधुनिकता की दिशा में आगे बढ़ाया। रासायनिक उत्पादन से लेकर शुगर केन जूस से इथेनॉल निर्माण करने वाला देश का पहला सहकारी कारखाना के रूप में नाम उजागर किया। उन्होंने रासायनिक प्रकल्प, ऊर्जा प्रकल्प को पूर्ण किया और फार्मा प्रोजेक्ट को R&D के स्तर पर सफलतापूर्वक पहुंचाया और डायबिटीज रोगियों के लिए शुगर फ्री शुगर का सफर भी तय किया। उनकी सोच केवल विकास तक सीमित नहीं थी, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की भावना भी उसमें समाहित थी। इसी सोच से महाराष्ट्र का पहला ग्रामीण कॉल सेंटर रूरल शोर्स अस्तित्व में आया। शंकरराव साहब की प्रेरणा और बिपिन दादा के साथ सहकार की इस भावना को समाज सेवा से जोड़ा स्नेहलता ताई कोल्हे ने। उन्होंने 3000 स्वयं सहायता बचत समूह बनाकर करीब 30,000 महिलाओं का जीवन बदल डाला। कोपरगांव की पहली महिला विधायक बनकर उन्होंने राजनीति में भी संवेदनशीलता और प्रगति का संतुलन स्थापित किया। महिला बचत समूह और रेडीमेड गारमेंट्स क्षेत्र के माध्यम से उन्होंने स्थानीय महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर किया। विरासत को संभालना आसान होता है, लेकिन उसे समय के अनुसार ढालना और आगे ले जाना असली नेतृत्व है। यही कार्य किया विवेक कोल्हे ने। उनकी दूरदृष्टि और संवेदनशीलता ने सहकार को एक नई दिशा दी। जब अधिकांश शुगर फैक्ट्रियां साल में केवल 120 दिन चलती हैं, तब विवेक जी ने सस्टेनेबल सहकार का मार्ग चुना, जहां फैक्ट्री साल भर चले। उन्होंने खेती के साथ मत्स्य प्रकल्प शुरू कर हजारों किसानों की आमदनी बढ़ाने का संकल्प किया है और महत्वपूर्ण
भारत का गौरव बढ़ाने वाला देश का पहला सहकारी मल्टीफील्ड सीबीजी प्लांट स्थापित किया। यह पेट्रोल डीजल का हरित विकल्प है। इसी के साथ पीडीएम प्लांट का निर्माण किया है। उनकी भविष्यदर्शी योजनाओं में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, फार्मा ग्रेड इथेनॉल, ग्रेन बेस्ड मल्टी फीड डिस्टिलरी, मीथेन से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन शामिल है। संवेदनशीलता और समाज सेवा की इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने संजीवनी युवा प्रतिष्ठान की स्थापना की। इसके अंतर्गत जल अस्पताल वाहन, पौधारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, महिला स्वास्थ्य शिविर, युवाओं के लिए रोजगार मेला, कोविड काल में सैनिटाइजर निर्माण और मुफ्त वितरण और 500 बेड का मुफ्त डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर जैसी पहल की गई। शंकरराव कोल्हे साहब की एक बात आज भी सबको प्रेरित करती है, बदलाव ही एकमात्र शाश्वत नियम है। और इसी विश्वास के साथ संजीवनी समूह आज भी सहकार से समृद्धि की ओर बढ़ते हुए बदलाव का मिसाल बना है। देश के लोकप्रिय पंतप्रधान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का संकल्प लेकर हो रहे इस समारोह में देश का पहला सहकारी मल्टीफील्ड सीबीजी प्लांट का उद्घाटन देश के पहले सहकार मंत्री तथा गृह मंत्री अमित भाई शाह जी के करकमलों से होने जा रहा है। हम सब इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। जय हिंद, जय सहकार।